नया फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। मैं खुश हुआ जब वो उनसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चलें। ज़बूर 122 पहली आयत। अजीज़ों, एक शख्स इबादत के लिए गिरजाघर गया। देखा अभी इक्का दुक्का लोग ही वहाँ मौजूद थे। सोचा ओह शायद मैं वक्त से पहले ही आ गया। खैर वो आगे जाकर पहले बेंच पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद बाकी लोग भी आने शुरू हो गए। फिर किसी ने आकर उससे कहा, जनाब माफ़ कीजिए, आप ज़रा पिछले बेंच पर तशरीफ़ ले जाइए, ये मखसूस लोगों की जगह है। अच्छा ठीक है। वो उठा और जाकर पिछले बेंच पर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद किसी ने उसे फिर कहा, जनाब माफ़ कीजिए, आप ज़रा पीछे चले जाएं, ये मखसूस लोगों की जगह है। यूँ करते वो आखिरी बेंच पर जा बैठा। अब तकरीबन गिरजाघर भर चुका था। अचानक फिर कोई शख्स आया और कहा, जनाब माफ़ कीजिए, आपको यहाँ से भी उठना पड़ेगा। वो उठा, इधर उधर देखा, उसके बैठने के लिए कोई भी सीट बाकी नहीं बची थी। लिहाजा वो बाहर दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसका दिल खासा परेशान था। सोचने लगा, आए खुदा, तेरे घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं, ये सब खास हैं क्या? तो मैं उसकी आंखों से टिप टिप आंसू बरसने लगे। पास एक बुजुर्ग खड़ा था। बोला, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसने अपनी रुदास सुनाई। बोला, इसी दुख के आंसू हैं। उस शख्स ने बुजुर्ग से कहा, लेकिन आप क्यों बाहर खड़े हैं? बुजुर्ग ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, बेटा मैं यीशु हूँ, मुझे तो इन लोगों ने कब का ही बाहर निकाल दिया है। वो बुजुर्ग की बात सुनकर हैरान रह गया और सोचों में गुम हो गया। अजीज़ों, ये आज के दौर में हमारे अक्सर गिरजाघरों की तस्वीर है। गिरजाघर हमारे आसमानी बाप खुदा की इबादत की जगह है और दुआ का घर है, मगर हमने उसे नमूद और नुमाइश की जगह बना दिया है। अजीज़ों, सच कड़वा तो है, मगर हकीकत यही है। अक्सर गिरजाघरों में सामने के कुछ बेंच कुछ खास लोगों के लिए मखसूस होते हैं, जो अक्सर आम लोगों को पता होता है, इसलिए कोई उन पर बैठने की जिसारत नहीं करता। ज़रा सोचिए, खुदा के घर में इस तरह का रवैया जायज़ है क्या? बिलाशुबा हर इतवार खुदा के घर में आना भी एक रवायत बन चुकी है। हफ्ते भर के बिछड़े एक दूसरे को गले मिलते हैं, कुछ खबरों का तबादला भी होता है। अफसोस का मकाम ये है कि चंद घराने ही एक दूसरे को गले मिलते और हाल अहवाल दरियाफ्त करते हैं, बाकी दूसरों से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं। यकीन कीजिए, घंटा भर खुदा का पैगाम सुनने के बाद हम किसी दूसरे को खुशखबरी का पैगाम बताने के लायक ही नहीं होते। असल में हम फिजिकली तो खुदा के घर में बैठे होते हैं, मगर हमारा दिल दिमाग कुछ और तरह के ताने बानों में उलझा होता है, जिसके बायस खुदा के कलाम का बीज हमारे दिल की ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाता। अजीज़ों, ज़रा सोचिए, खुदा बाप ने हम सिर्फ फ़ाकत मेल मिलाप के सिलसिले को बहाल करने के लिए अपने बेटे यीशु की कुर्बानी दी, जो गैर मामूली बात है। पर अगर हमारी ज़िंदगी में उसका ये मकसद पूरा न हो तो सोचें खाली खुदा किस कदर मलूल होगा। ज़रा सोचें, कोरोना की आफत का वो साल जिसमें गिरजाघरों पर ताले लग गए थे। सच कहें, क्या हम खुश थे? नहीं ना। इसलिए अजीज़ों, गिरजाघर को खुदा बाप की इबादत और दुआ का घर ही रहने दें, उसे डाकुओं की खोर ना बनाएं। ऐसा ना हो कि उसका कोड़ा किसी और सूरत में हम पर बरस पड़े। खुदा के कलाम में लिखा है, इब्तदाई कलीसियाएं रसूलों से तालीम पाते, आपस में रफाकत रखते और दुआ में मशगूल रहते और एक दूसरे की एहतियाज रफा किया करते थे। एक दूसरे की गवाही के बायस लोग ईमान लाकर ईमानदारों की जमात में शामिल होते और यूं रोज़ बरोज़ खुदा का बदन तरक्की करता रहा। ज़रा सोचें, क्या आज के दौर में हमारी कलीसियाओं में इस तरह की खसूसियात पाई जाती हैं या कुछ कमी सी है? अगर ऐसा है तो खुदा का कलाम हमें खबरदार करता है। दाऊद नबी ने अपने ज़बूर में मिलकर खुदा के घर जाने की खुशी को यूं बयान किया और कहा, मैं खुश हुआ
جب انہوں نے مجھے کہا کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ عزیزو، آئیے ہم بھی یہ الفاظ گنگناتے ہوئے خدا کے گھر چلیں کہ یہی ہے دن جو خداوند کا ہے، ہم ہوں گے شاد اور خوشی کریں گے۔ آئیے دعا کریں۔ اے مہربان رحیم باپ، ہم تیرے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے کفارے کے ذریعے گناہ کی غلامی سے ہمیں آزادی دی اور اپنے فرزند بنا کر باپ کہنے کا حق دیا۔ ہمیں اس رشتے میں مضبوطی سے جوڑے رکھ اور توفیق عطا کر کہ ہم دوسروں کو بھی تیرے گھرانے میں شامل کر کے تیرے گھر آنے کا وسیلہ بنیں۔ یسوع کے بابرکت اور مبارک نام سے مانگتے ہیں، آمین۔